अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग डे बाय डे क्लीनिंग तो अपने घर की करते रहते हैं, लेकिन क्लीनिंग का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू और मॉपिंग तक नहीं होती। क्लीनिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसको हम अक्सर औक़ात जो है वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि हमारे घर में बहुत सा मेस क्रिएट हो जाता है, और जब हम लोग अपने घर की करते हैं डीप क्लीनिंग तो हमें बहुत सी परेशानी भी होती है, और इसके अलावा हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया भी हो जाता है। सो आज के व्लॉग में मैं अपने घर की कुछ ऐसी क्लीनिंग करने वाली हूँ जो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं शेयर भी करूँ, ताकि आपको भी क्लीनिंग के हवाले से थोड़ी सी मोटिवेट मिल सके। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने काफ़ी जो है ना इसको मैं क्या कह लूँ कि रद्दी यहाँ पर जमा की हुई है मैंने। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की जो बुक्स होती हैं ना, तो हम लोगों ने इस तरह से जो है ना वो इकट्ठी कर लेनी होती हैं, और उसके बाद हमें याद नहीं रहता कि इस बुक्स को जो है ना हम लोग रद्दी वाले को ना दे दें। क्योंकि अक्सर औक़ात टाइम की बचत ना होने की वजह से भी हम लोग ऐसा कर जाते हैं कि हम लोग अपने घरों की, अपने रूम्स की सफाइयाँ करके, तो जो भी सारी चीज़ें वगैरह होती हैं इस तरह से एक स्टोर में फेंक देते हैं, या फिर जिस तरह मैंने एक ये बॉक्स लगाया हुआ है। अच्छा, मैंने कभी भी जो है ना अपने घर का जो रफ़ सामान है ना कभी स्टोर में बिखेर के नहीं रखा। इस तरह से मैं बॉक्स ले लेती होती हूँ, और उसमें सारी चीज़ें जो है ना मैं स्टोर करती रहती हूँ, और फिर जब मुझे टाइम मिलता है ना फ़ारिग वक़्त में, फिर मैं सारा सामान निकाल कर उसको अच्छी तरह से देख कर कि कोई ज़रूरत की ऐसी चीज़ तो नहीं है जो यहाँ पड़ी हुई है। तो ना हो तो फिर मैं उसको जो है ना बेच देती हूँ। जैसे कि हर घर के बाहर रद्दी वाले आते हैं तो वो ले जाते हैं ऐसी चीज़ें। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मैं किसी गरीब बंदे को दे दूँ, तो उसका भला हो जाए, तो मैं ऐसी चीज़ें जो है ना उनको भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर आज देख रही थी, एक स्विमिंग पूल था बच्चों का, जो कि इसी गर्मियाँ ख़राब हो गया था, तो वो भी मैंने लाकर यहीं पर फेंक दिया था। इसके अलावा मेरे किचन के थोड़े से बर्तन थे जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो मैंने कहा चलो मैं किसी ना गरीब को दे दूँगी, उसके काम आ जाएँगे। इस तरह के बच्चों के बैग्स वग़ैरह और सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई थी, और काफ़ी मेस जो है ना क्रिएट हुआ हुआ था यहाँ पर। तो मैंने कहा कि आज जो है ना मैंने सारी चीज़ें दे देनी है, बस इसको बॉक्स को जो है ना खाली कर देना है। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें कि जब भी घर में आपके इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हों तो फ़ौरी तौर पर जो है ना निकालने की कोशिश किया करें। हम लोगों को ऐसे होता है कि टाइम नहीं मिलता, बाज़-औक़ात मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, तो आपने यही काम अपने घर के करने हैं। इससे ये है कि आपका घर जो है वो साफ़-सुथरा भी रहेगा, क्लीन भी और रहेगा, घर और में आपके जो है वो मेस क्रिएट भी नहीं होगा। सो फर्स्ट काम तो मैंने ये किया, और उसके बाद मैं आपके साथ सेकंड हैबिट अब शेयर करती हूँ कि जब भी हम लोग अपनी बेडशीट चेंज करें, बेडशीट हम लोग रेगुलर तो चेंज नहीं करते, ज़ाहिर है हर घर में रेगुलर तो चेंज नहीं होती, तकरीबन 5 से 6 दिन बाद चेंज की जाती है बेडशीट। कई लोग इससे भी ज़्यादा टाइम ले लेते होंगे। अच्छा, जब भी बेडशीट चेंज करनी है ना, कोशिश करें मैट्रेस को उठाएं, उठाकर आप मैट्रेस के नीचे से अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करें। जैसे बेड की ये वाली साइड्स होती हैं, इसमें लग जाते हैं जाले, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, और बेड जो है वो हमारी सोने की जगह है जिसको साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना अच्छी तरह से कोई भी कपड़ा या ब्रश लेकर, तो अच्छी तरह से पहले अपने बेड को क्लीन करें, और बेड के नीचे भी ना, जहाँ पर मैट्रेस हम रखते हैं उसके नीचे यकीन करें कि इतने ज़्यादा ज़र्रे होते हैं ना, अगर आप उनको साफ़ ना करें तो वो जरासीम की ही शक्ल समझ लें कि इख्तियार कर जाते हैं। इसलिए इसके नीचे वाली जो जगह होती है ना उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें, और उसके बाद न्यू बेडशीट बिछाएं, तो यकीन करें कि आपके ना 10 से 15 दिन इजीली गुजर जाएंगे। अगर आप महीने में 2 मरतबा भी ये काम कर लेते हैं ना, तो आपका बेड भी साफ़ रहेगा, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। अच्छा, जिन घर में बच्चे छोटे होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर खिलौने भी लाज़मी होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों ने अपनी मसरूफ़ियत के लिए किसी न किसी चीज़ के साथ खेलना होता है, तो उनके लिए खिलौनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मेरी बेटी भी ये छोटी वाली है, और अक्सर ये खिलौनों के साथ खेलती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको बस वो खिलौने दूँ जिसके साथ ये खेलना पसंद करती है, ना कि बहुत ज़्यादा रश लगा लूँ खिलौनों का, और इधर-उधर बच्चे फेंकते रहें और घर में मेस क्रिएट होता रहे। तो कोशिश यही रखती हूँ कि वही वाले खिलौने अपने घर में रखूँ,
लेकिन अगर आपके घर में बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा तादाद में हों तो इस तरह से बाज़ार से बैग्स मिल जाते हैं, और कोई भी किसी किस्म की प्लास्टिक की बकेट भी ले सकते हैं आप, उसमें बच्चों के खिलौने रखें। और जब बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेल लें तो अपने खिलौनों को जो है बैग में या बकेट में डालकर तो सेव कर लें, ना कि घर में बिखरे रहें। तो बच्चों को भी ये आदत डालें कि जब भी खेलना है उसके बाद अपने खिलौनों को लाज़मी सेट करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग और कौन-सी हैबिट को इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि हम लोग अपने घर की क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर के ड्रॉर्स होते हैं, साइड टेबल ड्रॉर्स, ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स, उनकी सफाई जो है ना वो हम अक्सर औक़ात भूल जाते हैं, जिससे ये होता है कि ड्रॉर्स में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। और फिर जब हम लोग उनकी सफाई करते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ये बेध्यानी में बहुत सारे कागज़ वग़ैरह हम लोग जो है अपने ड्रॉर्स में रख देते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि इतना ज़्यादा जो है वो ड्रॉअर जो है वो भरने लग जाते हैं। तो ड्रॉअर्स की क्लीनिंग जो है वो लाज़मी करें। 10 से 15 दिन के बाद लाज़मी अपने सारे ड्रॉअर्स वगैरह चेक करें कि अगर कोई भी इसमें फ़ालतू सामान, फ़ालतू चीज़ें हैं तो उनको जो है ना फ़ौरी तौर पर रिमूव करें। अच्छा, जब भी मैंने ड्रॉअर्स की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो पहले अच्छी तरह से ब्रश लगा कर सारी मट्टी वगैरह समेट कर, तो उसके बाद इस तरह से मैं ना अपने ड्रॉर्स में ना शीट लाज़मी बिछाती हूँ। शीट बिछाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अगर आपने अपने ड्रॉर्स की लाइफ़ को बढ़ाना है तो लाज़मी शीट का इस्तेमाल किया करें। इससे ड्रॉर्स भी साफ़ रहते हैं और उसके अंदर में जो चीज़ें रखी होती हैं ना वो भी साफ़-सुथरी रहती हैं। उसके अलावा जी, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं किचन में। और किचन में जी हम लोग क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ड्रॉर्स में अक्सर औक़ात होता क्या है कि हमारे ऐसे बर्तन पड़े रह जाते हैं जो हम लोग यूज़ भी नहीं करते, और वो ड्रॉर्स में बिखरे रहते हैं, और ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। तो कोशिश करें कि जो जो बर्तन आपने यूज़ ना करने हो ना, आप उसको या तो किसी को दे दें, या फिर आप ये समझती हैं कि रेगुलर नहीं लेकिन ज़रूरत के तहत में मुझे ये बर्तन काम आ सकते हैं, तो आप इसको ड्रॉअर के किसी किचन के किसी ऐसे ड्रॉअर में रखें जहाँ पर आप उस ड्रॉअर को बहुत कम ओपन करती हों, और वहाँ पर आप इन बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें ताकि आपके किचन में मेस भी क्रिएट ना हो, आपके किचन में बर्तन भी ज़्यादा ना हो, और जो रेगुलर बर्तन यूज़ होते हैं सिर्फ़ आप उनका ही इस्तेमाल करें। उसके बाद जी हम लोग अपनी वार्डरोब जब सेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर कपड़ों का जो है ना रश लग जाता है। कोशिश करें जो कपड़े आप नहीं इस्तेमाल करती, जो कपड़े आपके बच्चे नहीं पहनते और आपको पता है कि ये यूज़ नहीं होने, इनका कोई फ़ायदा नहीं है वार्डरोब में रखने का, तो उसको निकाल कर किसी को दे दें। उन कपड़ों को यूज़ आप ना करें, अपने घर में ना रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने वो कपड़े नहीं पहनने तो आपने आज भी और कल भी कभी भी नहीं वो यूज़ करने। इसलिए वार्डरोब्स में मेस क्रिएट करने से बेहतर है उन कपड़ों को जो है वहाँ से निकाल कर, तो किसी के इस्तेमाल के चलो काबिल हो जाएँगे तो वो आप उनको ना दे दें, और अपनी वार्डरोब्स जो है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। बच्चों के वही कपड़े आप अपनी वार्डरोब में रखें जिसका आपको पता हो कि उन्होंने ये कपड़े यूज़ करने हैं। और मैं साल में 2 मरतबा जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उस वक़्त बच्चों के एक दफ़ा कपड़े निकाल देती हूँ, और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर मैं बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ। इससे मुझे ये होता है कि चलो बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाएँ और जो रफ़ हो जाएँ वो फिर निकाल दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हमारे घर में क्या होता है कि बच्चों की ना छोटी-छोटी जुराबों के एक-एक पीस जो हैं वो गुम हो जाते हैं, एक-एक ही रह जाते हैं। ये बड़ा एक मुश्किल काम है सॉक्स को जो है ना सँभालना। तो इस तरह से सॉक्स जो है ना वो काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाती हैं। कोशिश करें जो एक-एक पाँव रह जाए उसको भी वेस्ट कर दिया जाए। आज की आपको क्लीनिंग की हैबिट्स कैसी लगी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इसके अलावा मैं आपके साथ फिर किसी दिन वीडियो में ज़रूर क्लीनिंग हैबिट्स शेयर करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह